हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ईसीजीसी पीओ की जो वैकेंसी हमारी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 100% स्टेक है इसमें हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब ही है और बहुत अच्छी सैलरी है इसमें। जो इन्होंने देखिए आप पहले ही पेज पे इन्होंने दिया है कि 53,600 से लेकर 90,630 तक इसमें सैलरी है। और जो मुंबई में पोस्टेड रहेगा उसकी सैलरी लगभग 16 लाख पर एनम रहेगी। तो इसकी काफ़ी अच्छी सैलरी है। आगे इसके बारे में और हम बात करेंगे, क्या इसकी एज क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके से इसका एग्ज़ाम होगा, कब इसका एग्ज़ाम होगा। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो जो हमारा एप्लीकेशन है वो 2 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 31 मई इसकी लास्ट डेट रहेगी। 2 तारीख से 31 तक इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यदि हम एग्ज़ाम की बात करें इसकी, तो इसका एक ही एग्ज़ाम होगा। इसमें प्री नहीं होगा। इसमें प्री और मेंस का कोई रट्टा नहीं है, सिर्फ इसमें एक एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। तो 15 जुलाई को जो इसमें एग्ज़ाम की डेट दे दी है, 15 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा। अगस्त में उसका रिजल्ट आ जाएगा और अगस्त सितंबर में ही आपके इंटरव्यू के कॉल लेटर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं है बैंक का। आरआरबी आएगा वो लगभग जून जुलाई में उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो तब तक हम इसकी तैयारी कर सकते हैं, इससे हमारी क्या जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा फ्लो में चलती रहेगी, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो यदि हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया एज भी इसमें मिनिमम जो एज है वो 21 ईयर है और जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर है, ठीक है। और कब मांगी है इन्होंने 1/4/2023 पर, मतलब 1 अप्रैल 2023 से आपकी एज को काउंट किया जाएगा। और इसके अलावा जो छूट रहती है एज में अलग अलग कैटेगरी वाइज वो इसमें दी गई है, तो वो आप देख सकते हैं। और यदि मैं पोस्टों की बात करूं तो पोस्ट इसमें देखो काफ़ी कम है। टोटल मिला के मतलब 17 पोस्ट हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ये पोस्ट दी क्यों है, या तो पहले जो भर्ती करी थी उसमें ही कर लेते या फिर अगले साल निकाल देते, इससे और ज़्यादा पोस्टें आ जाती हैं। कम से कम 17 पोस्ट देने का ही मतलब क्या है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है, ठीक है। फिर भी अब जितनी भी पोस्टें हैं हमें तो फॉर्म भरना ही है, क्योंकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो भी चलती रहेगी और हमारा फ्लो बना रहेगा, ठीक है। तो इसमें अलग अलग पोस्टें हैं। एक तो अकाउंट्स की पोस्ट है, लीगल की पोस्ट है, कंपनी सेक्रेटरी है, एक्चुअरी है, आईटी है, ITCISO है। तो इसका ये जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो भी इसमें दी गई है। जैसे कि अकाउंट्स के लिए CA होना चाहिए, लीगल के लिए LLB होना चाहिए आपका, IT के लिए BE या BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर MCA होना चाहिए, ठीक है। इसकी टोटल 2 पोस्टें हैं। और लीगल की कितनी 4 पोस्टें हैं। और ITCISO के लिए इसके लिए भी इन्होंने BE BTech मांगा है कंप्यूटर साइंस में। तो पोस्टें काफ़ी कम हैं और क्वालिफ़िकेशन है वो भी इसमें दी गई है। राज्यसभा हिंदी के लिए इन्होंने 60% मांगा है, SC ST के लिए 55% मांगा है इन्होंने, ठीक है। और यदि हम आगे देखें तो वही चीज़ है। और एक ये पोस्ट इसमें और है डेटा साइंस वाली, इसके लिए भी मास्टर डिग्री मांगी है इन्होंने डेटा साइंस में। इसकी सिर्फ एक पोस्ट है, पता ही नहीं इतनी पोस्टें देती ही के लिए हैं ये, ठीक है। अब देखो इसकी एग्ज़ाम की बात की जाए तो इसमें एक ही एग्ज़ाम होना है, प्री मेंस नहीं होना है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो देखिए यदि हम इसकी 1 डे एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें वही जो हमारा मेंस का पैटर्न रहता है और लगभग वही पैटर्न है कि इसमें रीजनिंग 40 नंबर की आएगी। उसके लिए हमें जो ड्यूरेशन दिया गया है वो कितना 30 मिनट दिया गया है। इंग्लिश भी 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट दिए गए हैं। GE के लिए 30 क्वेश्चन हैं, 10 मिनट दिए गए हैं। एप्टीट्यूड के लिए कितना 40 क्वेश्चन आएगा, 40 मिनट दिए गए हैं। और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 50 क्वेश्चन और 40। तो इन्होंने टाइम जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी अच्छा बांटा इन्होंने, क्योंकि जिस तरीके से हमें एग्जाम में टाइम लगता है उसी हिसाब से इन्होंने टाइम दिया है। रीडिंग में लगभग हमें आधा घंटा लग जाता है 40 मिनट 40 क्वेश्चन करने के लिए। इंग्लिश भी हमारी लगभग 20 मिनट में निबट जाती है और GE भी हमारा 10 मिनट में निबट जाता है, क्योंकि ये टॉपिक बस पढ़ के लगाने वाले रहते हैं। यदि हमें आ रहा होता है तो ठीक है, नहीं आ रहा होता तो वैसे भी हम उसको 5 मिनट तक घूरते रहें, 10 मिनट तक घूरते रहें, उससे कुछ मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। और एप्टीट्यूड के लिए इन्होंने 40 मिनट दिया ही है और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए भी इन्होंने 40 मिनट दिया है। टोटल 140 मिनट दिए जाएंगे आपको और 200 क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है। 1 टाइम ये एग्ज़ाम होगा और इसमें कोई प्री मेंस का भी झंझट नहीं है। अब यदि हम आगे बात करें तो इसका डिस्क्रिप्टिव भी होगा वहीं पे हल्के हाल। तो इसमें एक ऐसे राइटिंग आएगा जो 2 ऑप्शन दी जाएंगे, उसमें से आपको एक करना है। और एक प्रिसाइज राइटिंग करना होगा अपन को, उसमें भी 2 क्वेश्चन देंगे, उसमें से आपको एक करना रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी तुरंत हो जाएंगी जैसे ही आपका रिटन एग्ज़ाम खत्म होगा, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाएगा,
ठीक है। तो टाइपिंग स्पीड आप इसके लिए अच्छी कर लीजिएगा यदि आपको इसकी तैयारी करनी है अच्छे से, ठीक है। और ये टोटल वैकेंसी है, मैंने आपको पहले ही बताया वैकेंसी टोटल काफ़ी कम है, टोटल 17 ही वैकेंसी है अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो वैकेंसी तो उन्होंने काफ़ी कम दी है, बट यदि ये मान के चलिए आपको यदि हमें अपना फ्लो बना के चलना है, क्योंकि हमारा आरआरबी आना है आगे, IBPS PO आना है, IBPS क्लर्क आना है, RRB क्लर्क आना है। तो जो IBPS की आगे अपकमिंग वैकेंसी है उसके फ्लो को बनाए रखने के लिए हमें ये एग्ज़ाम आया है, ये मान के आप चलिए और इसकी तैयारी कीजिए। और यदि आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप, ऐसा नहीं है 17 वैकेंसी में आप अपनी जगह बना सकते हैं, बट वैकेंसी काफ़ी कम है, ठीक है। तो इसी के साथ और भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उसकी जानकारी आपको दे दूँगा। और सोसाइटी मैनेजर का रिज़ल्ट या क्लर्क का रिज़ल्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कब आएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सोसाइटी मैनेजर का रिज़ल्ट तो तभी आएगा, मेरे को ऐसा लगता है कि जब कोर्ट केस क्लियर हो जाएगा कि उन लोगों का क्या होना है, तभी आपका रिज़ल्ट देंगे। वो क्लर्क का रिज़ल्ट भले ही वो जल्दी दे दें, बट अभी उसका भी मुझे नहीं लगता, हो सकता है वो साथ में ही दोनों रिज़ल्ट दें। तो ठीक है, तो अभी आप अपकमिंग एग्ज़ाम्स पे फोकस कीजिए और आगे के एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। थैंक यू।